हेलो गाइस, वेलकम टू ख्याति क्लासेस। ख्याति क्लासेस लाए आपके सामने एक्सरसाइज 2.5 क्लास 7 का। यहाँ पे आपको क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.5 में मैथमेटिक्स की करवा रहा हूँ, जो 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2021 के नए सिलेबस के अनुसार जो सिलेबस यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है, उस सिलेबस के अनुसार अपन काम करेंगे। जो जो आपको पूछा जाएगा वही बात यहाँ पे बताई जाएगी। तो विच इज ग्रेटर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन 0.5। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है 0.5 और 0.05। अब अपने को कंपेयर करना है कि कौन सा विच इज ग्रेटर, यानी कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है। तो उसके लिए पहले अपन सीखेंगे डेसिमल के बाद, डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद में उनको क्या क्या कहते हैं, उनकी प्लेस वैल्यू क्या क्या होती है, पहले वो सीखना जरूरी है। पॉइंट के पहले आपको बोलते हैं वंस, वंस, टेन, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस तरह से आपको सिखाया गया है पहली कक्षाओं के अंदर, जैसे 6 क्लास के अंदर। और पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद की जो बात करेंगे, जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपको कहां से स्टार्ट होगी, 10th से स्टार्ट होगी। वंस यहां पे नहीं आएगा, उसके बाद आएगा आपका 100, ठीक है, जिसके साथ THS लग रहा है। तो ध्यान रखना 1/10 को लिखेंगे 1/10, इसको लिखेंगे 1/100। तो ये बातें मैंने आपको बता दी है, तो आपको समझ में आ गया है कि पॉइंट के बाद वाली क्या कहना चाह रही है। तो ये थोड़ी बेसिक बातें थी। अब मैं आपको क्वेश्चन पे ले जाऊंगा। क्वेश्चन पे कंपेयर करेंगे सबसे पहले पॉइंट के पहले वाली डिजिट से। तो यहां पे क्या है, 0 है, और यहां पे भी क्या है, 0 है। तो दोनों क्या है, इक्वल है। दोनों क्या है, इक्वल है। ओके, अब पॉइंट के बाद की बात कर रहे हैं। ये डेसिमल हो गया, यहां पे डेसिमल है और यहां पे भी क्या है, डेसिमल है। बात समझ में आ गई। अब पॉइंट के बाद वाली प्लेस वैल्यू कौन सी है, तो ये आपकी कौन सी प्लेस वैल्यू, 10th। कौन सी हो जाएगी, 10th। क्या हो जाएगी, 10th। तो क्या है, यहाँ पे 5 आ रहा है और यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे आपका 5 है और यहां पे 0 है। यानी 5 और 0 में कौन बड़ा है, तो यहां पे बिल्कुल आपको पता चल गया कि 5 यहां पे ग्रेटर है। और उसके बाद यहाँ 5 है और यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, तो मैं यहाँ पे 0 रख देता हूं। तो 0 रखने के बाद इसको देखेंगे 0 और यहां पे आ जाएगा 5। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये वाली, यानी 0 लेस देन 5 हो जाएगा। ठीक है, 0 लेस देन 5। ओके, तो यहां पे आपको देखनी है, इस वाली बात पे आपको ध्यान नहीं रखनी है, आपको ध्यान रखना है कौन सी बड़ी है। तो यहाँ पे पोजीशन जो दे रखी है उस पोजीशन पे बात करेंगे। तो विच इज ग्रेटर, यानी यहाँ पे जो ग्रेटर हो जाएगी आपके सामने 0.5 ग्रेटर 0.05। पॉइंट्स भी बोल सकते हैं और डेसिमल भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आपको आंसर देना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपको समझ में आ गया है। तो मैं क्वेश्चन 2 आपके सामने बताऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चन 2 आपके सामने क्या कहना चाह रहा है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 0.5 ग्रेटर 0.05। फर्स्ट का आंसर आपको मिल गया है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे, 0.7 और यहां पे है 0.05। देख लीजिए, पॉइंट के पहले 0 है, यहां पे भी पॉइंट के पहले 0 है, यानी डेसिमल के पहले आपके सामने प्लेस वैल्यू कौन सी है, वंस पर 0 है, यहां पे वंस पर 0। और पॉइंट के बाद में जो प्लेस वैल्यू है वो 10th बोलेंगे, 10th और यहाँ पे 10th। तो इन दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे तो यहाँ 7 है और यहाँ पे क्या है, 5 है। यानी बिल्कुल आपको समझ में आ गया है कि इन दोनों बड़ी कौन सी है, 7 यहाँ पे बड़ी है। यानी कौन सी डिजिट बड़ी होगी आपके सामने, तो होगी 0.7 ग्रेटर 0.5। ओके, क्वेश्चन थर्ड कर रहा हूं मैं, 7 और 0.7, 7 और 0.7 के अंदर कौन बड़ा है। अब देखिए, यहां पे डेसिमल में लिखी हुई है और यहां पे जो वंस की पोजीशन है, यहां पे पॉइंट में डेसिमल लगा के यहाँ 0 लगा सकता हूं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ 7.0 और यहाँ 0.7 है, यानी 7.0, 0.7, यानी यहाँ पे वंस की पोजीशन है, यहाँ पे किसकी पोजीशन है, वंस, और यहाँ पे वंस की पोजीशन पे क्या है, 0 है। यानी बिल्कुल आपको समझ में आ गया कि बड़ा कौन सा है, यहाँ पे ग्रेटर कौन सा है, तो बिल्कुल यही ग्रेटर होगा। तो 7 ग्रेटर 0.7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन आपके सामने 4th लिखा गया है, जो कहना चाह रहा है 1.37
1.37 और सामने लिखा गया 1.49। दोनों में बड़ा कौन है? तो वंस पे तो बिल्कुल 1 है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्या है 1 है, तो दोनों इक्वल हो गए। फिर डेसिमल का डेसिमल, डेसिमल के बाद क्या है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे क्या दे रखा है आपको 4, यानी कौन सी बड़ी हो गई? 4 बड़ी है, ठीक है। और उसके बाद चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली यहां से ही समझ में आपको आ जाएगा कि टेंस की पोजीशन पे कौन सी बड़ी है। तो 3 लेस देन 4, यानी इन दोनों के बीच में कौन बड़ा हुआ? तो ये हो गया 1.37 लेस देन 1.49, यानी पॉइंट को बोलेंगे डेसिमल। क्या बोलेंगे? डेसिमल, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन 5th और 6th जो आपके सामने लिखे गए हैं 2.03 यानी 2.03 और 2.30, इन दोनों के बड़ा कौन सा है वो आपको निकालना है, ठीक है। और 0.8 और आपके सामने लिखा गया 0.88, इन दोनों के अंदर कौन सी ग्रेटर है, कौन सी बड़ी डिजिट है, वो आपको आपके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन 2 आपके सामने क्या कहना चाह रहा है? एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल, ठीक है, यानी आपको रुपीस में सभी को चेंज करना है। तो एक चीज आपको याद रखनी है, यहां पे क्या याद रखनी है कि 100 पैसे यानी कितना होगा? 1 रुपीज। क्या होगा? 1 रुपये के अंदर कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं? 100 पैसे होते। इस बात को आपके दिमाग में रखनी है, यानी 1 रुपया जब अपन लेते हैं तो उसके अंदर 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाह रहा है? पैसों को रुपीस में कन्वर्ट कर देंगे और डेसिमल में आपका आंसर आएगा, यानी जब भी 100 पैसे यानी रुपया हो, पैसों को रुपये में चेंज करना है तो 100 का डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने लिखा गया 7, तो इसको रुपीस में चेंज करने के लिए 100 का डिवाइड करेंगे। 100 का डिवाइड करने का तरीका आपको कुछ अच्छे तरीके से सिखाऊंगा मैं। यहां पे देखिए, डिवाइड तो आप कर ही सकते हैं, डिवाइड करने का तरीका क्या होगा? 100 लिखा, 7 लिखा, यहाँ पे 100 की टेबल में 7 नहीं आता है कभी भी, यानी यहाँ पे क्या लगाएंगे? डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। अब 100 की टेबल में 70 नहीं आता है, फिर अपने को लेना, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 0, इस कारण यहाँ पे 0 आएगा। और 100 की टेबल में 700 कब आएगा? 7 टाइम आएगा, यानी 0.07 रुपीस हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ गया, मगर डायरेक्ट कुछ करने का तरीका आपको सिखाएंगे यहाँ पे। तो देखा, यहाँ पे कितने 0? 2 जीरो है और यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 जीरो और 1 डिजिट, यानी 0 2 है, यहाँ 1 डिजिट है, तो 1 0 1 डिजिट गिन लिया गया, ठीक है। 0 यहाँ पे 1 डिजिट, यहाँ 1 डिजिट, फिर 0 बच गया, तो उस 0 का क्या लगा देंगे? आगे लगा देंगे, यानी इसको लिख सकता हूं मैं 7 और यहाँ पे 0 लगा दिया। अब इस 1 को ऊपर ले जाने के लिए क्या लगा देंगे? डेसिमल लगा देंगे। तो ये हो गया आपका रुपीस। क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका 0.07 रुपीस। उसी तरह से क्वेश्चन 2 को मैं आपको बताऊंगा, देखना। यहां कहना चाह रहा है आपके सामने 7 रुपीस 7 पैसे, अपने को कन्वर्ट करना है, पैसों को ही रुपीस में कन्वर्ट करना है, रुपीस को ही रुपीस में कन्वर्ट नहीं करना। रुपीस तो पहले से ही बना हुआ है, यानी यहां पे मैं लिख सकता हूं 7 रुपीस। क्या लिखूंगा? 7 रुपीस प्लस 7 पैसे। पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? 100 का डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 100 का डिवाइड करेंगे 7/100। अब क्या हो गया? 7 रुपीस हो गया प्लस 7/100। तो क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर अपन ने क्या किया था? 7/100। 7/100 का अपना आंसर क्या आएगा? डेसिमल 07 यानी 0.07। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 7.07 पैसे, सॉरी क्या हो जाएगा? रुपीस। क्या हो जाएगा? रुपीस। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन फिर आपके सामने मैं कर रहा हूं, यहाँ पे 3rd क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? 77 रुपीस 77 पैसे, इनको कन्वर्ट करना है आपको रुपीस में यूजिंग डेसिमल। यूज करना है, डेसिमल को यूज करते हुए रुपीस के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी सॉल्व 77 रुपीस को कन्वर्ट नहीं करेंगे, प्लस यहां पे 77 पैसे हैं
पैसों को कन्वर्ट करने के लिए क्या कहा था मैंने, यानी 100 का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे 20, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो 20 1 डिजिट, 10 1 डिजिट, 10 1 डिजिट, और 1 का क्या लग जाएगा यहाँ पे, डेसिमल लग जाएगा। सीधा आपको आसान तरीका समझा दिया, यानी 77 प्लस डेसिमल 77, इसको कन्वर्ट एडिशन करेंगे, 77 डेसिमल 77 रुपीस, क्या हो जाएगा, रुपीस। तो कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहां लिख के रखे, 50 पैसे, 235 पैसे, इनको आपको आपकी नोटबुक में करना है और कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर भेजना है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजोगे, यानी मुझे भी पता चलेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं और कितनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ना नहीं भूले, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। यहां पे कहना चाह रहा क्वेश्चन, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। मीटर एंड किलोमीटर के अंदर आपको 5 सेंटीमीटर को चेंज करके बताना है। यानी सबसे पहले तो थोड़ी बेसिक बातें करेंगे, आपके सामने कुछ बातें मैंने लिख के रखी है क्योंकि आपका टाइम नहीं बिगड़े। 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है, ये तो सभी को पता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब सीएम को किलोमीटर में चेंज करना हो, सीएम को किलोमीटर बनाना हो, तो थोड़ी बातें यहां पे ध्यान रखनी है। सीएम को किलोमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहां सीएम लिखा गया, यानी सीएम को चेंज करना है, यानी 1000 क्या होगा, मीटर मल्टी सेंटीमीटर, यानी 100 इज इक्वल टू क्या चेंज होगा, किलोमीटर में चेंज होगा। यानी यहां पे होगा 100000 किलोमीटर बनेगा। यानी इसको चेंज करेंगे, सीएम को किलोमीटर बनाने के लिए कितने का डिवाइड करना पड़ेगा, 1 लाख का डिवाइड करेंगे, तब जाके वो बनेगा अपना सीएम से किलोमीटर बनेगा। क्या बनेगा, सीएम से किलोमीटर बनेगा। तो ये बात आपको थोड़ी पता चल गई। तो क्वेश्चन फर्स्ट में कर रहा हूं, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। तो सबसे पहला कहना चाह रहा है यहाँ पे सॉल्व 5 सेंटीमीटर को मैं चेंज कर रहा हूं मीटर के अंदर। किसमें चेंज कर रहा हूं, मीटर के अंदर चेंज कर रहा हूं। मीटर के अंदर चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो अपन क्या करेंगे, यहां पे 5 को 100 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 100 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 00 है, 00 तो 0 1 डिजिट 0, तो यहाँ 0 लग जाएगा और आगे क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। ये ट्रिक आपको मैंने क्वेश्चन 2 में मैंने सिखा दी थी। यानी आपका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 0.05 मीटर, डेसिमल 05 मीटर। अब फिर 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर बनाना है। क्या बनाना है, किलोमीटर बनाना है, यानी मीटर एंड किलोमीटर दोनों बनाना है। किलोमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे कि 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर बनाने के लिए मैंने आपको सिखाया था, सीएम को किलोमीटर बनाने के लिए 1 लाख का डिवाइड करेंगे। कितने का डिवाइड करेंगे, 1 लाख का। यानी एक तो क्या करेंगे, मीटर कितना होता है, 1000 होता है, फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तब जाके वो क्या बनेगा, किलोमीटर के अंदर चेंज हो जाएगा। तो मीटर का और सेंटीमीटर का दोनों को अपन मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यानी कितना होगा, 1 लाख। तो यहां हो जाएगा 1 लाख। अब यहां पे जाना 05, क्या लिखा, 0 का तो 5 आ गया, फिर आगे कितने 0 बच गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 डेसिमल, क्या लग जाएगा, डेसिमल। तो ये आपका हो गया किलोमीटर। क्या हो गया, किलोमीटर। समझ में आ गया है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने करेंगे, यहां पे ध्यान रखना, एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर मीटर एंड किलोमीटर। अब ध्यान रखना, अब एमएम पूछा गया है, एमएम पूछा गया है, सबसे छोटा हो गया एमएम और छोटा हो गया सेंटीमीटर से भी छोटा। सबसे छोटा क्या है, एमएम, उसके बाद सीएम, उसके बाद एम, उसके बाद किलोमीटर। ये बात मैंने आपको अच्छे से बताई भी है, तो ध्यान रखना, यहां पे पहले क्वेश्चन में बता दी गई है। तो 10 mm, जब 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर में 10 mm होंगे, ठीक है,
1 मीटर में आपके 1 मीटर के अंदर देखेंगे तो 1000 mm होंगे, और 1 किलोमीटर के अंदर देखेंगे तो 1000 मल्टी 1000, यानी यहां पे क्या हो जाएगा आपके सामने 10 लाख mm होंगे। क्या होंगे? 10 लाख mm होंगे। तो इस बात को ध्यान रखना। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां पे अपने को क्या कन्वर्ट करना है, तो सॉल्व के ऊपर ध्यान रखना। सबसे पहले लिखेंगे 35 mm को किसमें चेंज करना है? cm बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे? cm बनाएंगे। तो 35 को cm बनाने के लिए मैंने क्या सिखाया था, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते, तो क्या करेंगे 35 का 10 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका 10 का डिवाइड का 0 का 0, आगे क्या लग जाएगा 1 का डेसिमल लग जाएगा, तो 3.5 cm बन जाएगा। सबसे पहली बात तो हो गई। फिर इसके अंदर सेकंड क्या कहना चाह रहा है कि क्वेश्चन सेकंड कहना चाह रहा है कि 35 mm को m बनाना है, यानी मीटर में लिखना है। तो 35 को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो मीटर में चेंज कर लेंगे, यानी 1 मीटर में कितने mm होते हैं? 1000 होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 का डिवाइड कर देंगे, 0 1 0, फिर एक 0 बच गया, यानी आगे लग जाएगा, तो 5 3 1 0 बच गया, वो 0 यहाँ लगा देंगे, 1 का क्या लगा देंगे डेसिमल। तो ये आपका किसमें चेंज हो गया? मीटर के अंदर। अब सबसे बड़ी बात आ रही है किलोमीटर के अंदर चेंज करना है। किस बात करना है? किलोमीटर। यानी तीसरी बात क्या चल रही है यहाँ पे, 35 mm को किलोमीटर बनाना है, तो 35 को किसके साथ डिवाइड करेंगे तो किलोमीटर बनेगा। यानी 1 किलोमीटर के अंदर कितने जीरो आ रहे हैं, यानी कितने डिजिट लिखेंगे mm में, तो 1 000 यानी 10 लाख। क्या लिखेंगे? 10 लाख का डिवाइड करेंगे। यहां पे 10 लाख का डिवाइड करूंगा मैं, 10 लाख का डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने बैठोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। डिवाइड आपको आसान तरीके से सिखाया, 1 0 1 डिजिट, 1 0 1 डिजिट। अब जितनी भी जीरो बच गए वो जीरो आगे लगा देंगे, यानी यहां आ गया तो 5 आ गया, एक तो 3 आ गया, फिर 2 जीरो कट गए, यहां से 2 डिजिट कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 1 का क्या लग जाएगा यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। क्या लग जाएगा? डेसिमल लग जाएगा। तो ये आपका हो गया किलोमीटर के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है। तो ये जो बॉक्स मैंने लिखे हैं उनको बिल्कुल आपके दिमाग में रखना है। ये बातें आपको नहीं ध्यान रहेगी तो आपका काम नहीं होगा। और मैंने आपके सामने कुछ होमवर्क दे रखा है, यहाँ पे होमवर्क लिखा है, एक्सप्रेस 3 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। क्वेश्चन इस पे बनाया गया है 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर, यानी इसको देखते हुए आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन के अंदर 35 mm इन सेंटीमीटर मीटर एंड किलोमीटर, इसको भी मैंने लिखा है यहाँ 45 mm लिखा है। उस 45 mm को cm बनाना है, मीटर बनाना है और किलोमीटर बनाना है। सेंटीमीटर यानी cm यानी सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बातें बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। तो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बैठकर काम करना है आपको, तो आपको कुछ आगे की क्लासों में बहुत सरलता मिलेगी। यह काम करोगे और ऐसा काम आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। तो अच्छे से पढ़े और घर पे बैठ के पढ़े, बहुत ही अच्छा पढ़े। जय हिंद, जय भारत, ख्याति क्लासेस।